आज बात करते हैं एक ऐसी डील की जो शायद भारत की एविएशन इंडस्ट्री का चेहरा हमेशा के लिए बदल दें। ये सिर्फ एक पार्टनरशिप नहीं है, ये हवाई यात्रा से लेकर ग्लोबल पॉलिटिक्स तक सबके समीकरण बदल सकती है। तो चलिए समझते हैं इस ऐतिहासिक भारत रूस जेट डील की पूरी कहानी। तो खबर ये है कि भारत की अपनी सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हम एचएएल कहते हैं, उसने हाथ मिलाया है रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी यूएसी के साथ। और मकसद है भारत में पैसेंजर जेट्स बनाना। देखिए, ये सिर्फ कोई बिजनेस डील नहीं है, ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ये जो रूसी कंपनी है यूएसी, इस पर अमेरिका और यूरोप ने लगा रखे हैं कड़े सैंक्शंस। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत एक ऐसी कंपनी के साथ डील क्यों कर रहा है जिससे दुनिया के कई देश कह सकते हैं दूरी बना के चल रहे हैं। इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें पहले एक बड़ी प्रॉब्लम को समझना होगा। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका हल शायद इस डील में छुपा है। और वो प्रॉब्लम है आसमान पर सिर्फ 2 कंपनियों की बादशाहत। आज की तारीख में दुनिया में उड़ने वाले करीब 90% पैसेंजर जेट्स सिर्फ 2 कंपनियां बनाती हैं, एक अमेरिका की बोइंग और दूसरी यूरोप की एयरबस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत अपनी सारी एयरलाइंस के साथ पूरी तरह से इन 2 कंपनियों पर ही डिपेंडेंट है। और इस डिपेंडेंसी की कीमत भी चुकानी पड़ती है, वो भी बहुत बड़ी। पिछले कुछ सालों का हिसाब देखें तो भारत हर साल करीब $10 बिलियन सिर्फ इन जहाज़ों और उनके स्पेयर पार्ट्स को खरीदने पर खर्च करता है। और जिस तरह से भारत में हवाई सफ़र बढ़ रहा है, ये खर्चा तो आगे चलकर और भी बढ़ने वाला है, ये तो पक्का है। ये बात हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरी को भी दिखाती है। 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर कल को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद हो जाएं, तो भारत धीरे धीरे ही सही अपने ऑप्शंस बना लेगा। लेकिन हवाई सफ़र का क्या? हमारी एयरलाइंस बोइंग और एयरबस के बिना चलेंगी कैसे? और बस इसी सवाल के जवाब में एंट्री होती है रूस के सॉल्यूशन की, सुखोई सुपरजेट 100। जी हाँ, यही वो एयरक्राफ्ट है जो इस पूरी पार्टनरशिप के सेंटर में है। अच्छा, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये है क्या चीज़। तो ये एक रीजनल जेट है, मतलब ये कोई लंबी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए नहीं है, ये बना है छोटी दूरी के लिए, जैसे देश के अंदर एक शहर से दूसरे शहर जाना या फिर पास के देशों तक, मान लीजिए बांग्लादेश या श्रीलंका तक। इसकी रेंज करीब 3000 किलोमीटर होती है। तो फिर मार्केट में इसकी जगह कहाँ बनती है? देखिए, सुखोई सुपरजेट में करीब 103 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। वहीं अगर बोइंग के सबसे छोटे प्लेन्स को भी देखें तो उनमें 160 से 180 लोग बैठते हैं। तो ये छोटे शहरों को जोड़ने वाली फ्लाइट्स के लिए एकदम परफेक्ट है। और ये एक ऐसा मार्केट है जिसे बोइंग और एयरबस अक्सर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन इस जेट की सबसे खास बात इसकी कहानी है, इसका एवोल्यूशन। शुरू में इसमें करीब 70% पार्ट्स विदेशी थे, पर जब वेस्टर्न सैंक्शंस लगे तो रूस ने इसे पूरी तरह से बदल डाला। आज की तारीख में ये प्लेन अपने PD-8 इंजन के साथ 100% रशियन टेक्नोलॉजी से बना है, और यही बात इसे सैंक्शन प्रूफ बनाती है। तो अब सवाल ये है कि भारत के लिए इसका क्या मतलब है। इस डील के तहत एचएएल इन जेट्स को भारत में ही असेंबल करेगी। हाँ, यह भी फुल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, पर अपनी खुद की एविएशन इंडस्ट्री बनाने की दिशा में ये एक बहुत ही ज़रूरी पहला कदम है। तो चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। इस पार्टनरशिप के लंबे समय में क्या असर होंगे, स्ट्रेटेजिक, जियोपॉलिटिकल। क्या ये ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री में एक बड़े बदलाव की आहट है? वैसे ये पहली बार नहीं है कि भारत ने प्लेन बनाने की कोशिश की हो। 1961 में एचएएल ने एवरो एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाया। उस तजुर्बे के बाद ये जो नई पार्टनरशिप है, ये दशकों में उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। तो सब कुछ मिलाकर देखें तो ये डील कई वजहों से एक गेम चेंजर है। पहली बात, ये बोइंग एयरबस की मोनोपोली को सीधा चैलेंज है। दूसरी, ये भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाती है। तीसरी, ये विदेशी सैंक्शंस के डर को कम करती है। और हाँ, ये एक स्मार्ट बिजनेस मूव भी है। क्यों? क्योंकि ये प्लेन कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है, दुनिया भर में इसके 200 से ज़्यादा यूनिट्स पहले से ही उड़ रहे हैं। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या हम सिर्फ एक एयरक्राफ्ट डील देख रहे हैं, या फिर ये हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नई नॉन वेस्टर्न ग्लोबल सप्लाई चेन की शुरुआत है? इसका जवाब
खैर वो तो आने वाला वक्त ही देगा।